सी है महाराणा प्रताप सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि स्वाभिमान, धैर्य और बलिदान का जीवंत प्रतीक भी है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। वे इतिहास के उन विभूतियों में से हैं जिन्होंने न कभी झुकना सीखा, न कभी हारना सीखा और सदियों से हमारे योद्धाओं, शासकों और युवाओं की जो प्रेरणा बने रहे हैं। मुझे खुशी है आज भी जब वीरता व देशभक्ति की बात होती है तो यही कहा जाता है कि योद्धा व देशभक्त तो महाराणा प्रताप हुए हैं। इस बात की चर्चा होती है। मुझे ये भी खुशी है कि महाराणा प्रताप जी का जो 1544 ईस्वी में मेवाड़ के राजा उदय सिंह के घर उनका जन्म हुआ। वे महान योद्धा महाराणा सांगा के वे पौत्र थे। वैसे वीर परिवार के अंदर उन्होंने जन्म लिया है। मुझे खुशी है कि उन्हें वीरता अपने महान दादा को इसे विरासत में मिली और इसी बलबूते पर उन्होंने जीवन में 20 युद्ध लड़े। कोई एक युद्ध नहीं लड़ा भाइयों, 20 युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़े हैं। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत की गौरवशाली संस्कृति को नष्ट किया जा रहा था। लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही थी। ऐसे समय में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ऐसे समय में उन्होंने 1572 में मेवाड़ की गद्दी पर उन्हें बैठाया गया। इससे पहले उनके पिताश्री जो राजा उदय सिंह जी जो मेवाड़ के गौरव को बचाने के लिए लगातार वो संघर्ष करते रहे हैं। मुझे खुशी है कि महाराणा प्रताप ने जब शासन संभाला तो बादशाह जो अकबर था उसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 बार महाराणा प्रताप के पास अपने संदेश भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनको ठुकराने का काम किया, किसी को स्वीकार नहीं किया। ऐसे हमारे महाराणा प्रताप और जिनकी जन्म जयंती हम मना रहे हैं। मुझे ये भी आज आप लोगों को बताते हुए कि इसका परिणाम यह हुआ 1576 में मुगलों और मेवाड़ के बीच हल्दी घाटी जो पवित्र माटी आज मुझे दी भी गई है, मैंने उस माटी को अपने माथे के ऊपर लगाया है, अपने सर के ऊपर रखा है। भाइयों, उस पवित्र माटी पर युद्ध हुआ। उस युद्ध में मेवाड़ की सेना ने मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम वह हमारी सेना ने उस समय महाराणा प्रताप की किया है। कहते हैं कि उस युद्ध में जो चर्चा भी होती है कि हमारे 8000 सैनिक शहीद हुए, परंतु मुगलों के 40,000 मुगल भाइयों मौत के घाट उतार दिए। ऐसे महाराणा प्रताप की वो सेना थी। मुझे खुशी है कि अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि चित्तौड़ की आज़ादी के लिए महाराणा प्रताप आजीवन मुगलों से लड़ते रहे हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद उन्होंने जंगलों और अरावली पर्वत की घाटियों में शरण ली। अनेक बार अन्न के अभाव में ऐसे महाराणा प्रताप थे जिन्होंने घास की रोटियां खाना मंजूर किया, पराधीनता स्वीकार नहीं की। भाइयों, ऐसे महाराणा प्रताप थे। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनके इस संघर्ष को मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने उनके बारे में कुछ शब्द लिखे थे। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा था, सूख रही है बोटी बोटी, ये
राष्ट्र कवि दिनकर जी के शब्द हैं, सोख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी। गढ़ते हैं इतिहास देश का, गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन समय की मार। नमन उन्हें मेरा सतबार, नमन मेरा उन्हें सतबार। भाइयों, महाराणा प्रताप 12 वर्षों तक अकबर जैसे महत्वाकांक्षी और असीम साधनों वाले शासक से वो लड़ते रहे हैं। इस दौरान दिवेर, खिमसर और राकेम की लड़ाई में मुगलों को हार का मुंह देखना पड़ा और उन्होंने अपना खोया हुआ क्षेत्र मुगलों से वापस लिया। भाइयों, हमें खुशी है। मैं आज मित्रों एक बात कहना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप जी का जीवन हमें संदेश देता है, हमें संदेश देता है जब तक स्वाभिमान तब तक स्वाभिमान से जीते हैं। ये हमें महाराणा प्रताप का जो जीवन है वह हमें संदेश देता है। तब तक आत्मा है तब तक जीवित है। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो एक विचारधारा का वो युद्ध था। एक और थी अजय दिखने वाली मुगल साम्राज्य की शक्ति और दूसरी ओर अकेला योद्धा जिसने जंगलों में कष्ट सहन करके अपनी मातृभूमि को झुकने नहीं दिया। ऐसे महाराणा प्रताप वो यशस्वी तेजस्वी थे। भाइयों, मुझे आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से इस बात को हमने विचार भी करना चाहिए, इस बात के बारे में हमें सोच करके इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें अपने इतिहास को स्वदेशी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। विदेशी नजरिए से हमें अनेक बार पराजित ही दिखाया गया है। ये कहा गया है इतिहास के अंदर कि हम हारे हैं, जबकि हम हारे नहीं हैं। वीर महाराणा प्रताप के मामले में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है। इतिहासकार मानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, कुछ तो अकबर को विजय ही दिखाते रहे हैं। भाइयों, लेकिन युद्ध में महाराणा प्रताप विजय हुए हैं। वहां एक तरफ अगर हम देखते हैं मुगलों की 85,000 की सेना सैनिक थे और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें महाराणा प्रताप के 20,000 सैनिक जिन्होंने मुगलों को धूल चटाने का काम किया है। भाइयों, ये राजपूत सेना थी। मुझे खुशी है कि इसलिए आज हम अपने इतिहास को स्वदेशी नजरिए से हमें देखने की जरूरत है, आज आवश्यकता है। विदेशी नजरिए में तो भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, आर्यों को दिखाया गया था इतिहास के अंदर कि भारत पर आर्यों ने आक्रमण किया। इस प्रकार की बातें इतिहास के अंदर कही गई हैं, जबकि आज का विद्वान, आज हमारे जो आर्य वो बोलते हैं कि आक्रमण नहीं हुआ है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि यह गौरव की बात भी है कि महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष जन्म बहादुर राजपूत कौम में हुआ है। और मुझे ये भी खुशी है कि आपने देश को महान शासक, देशभगत, बहादुर जवान दिए हैं। भारत की आन बान और शान की रक्षा के लिए कुर्बानियां देने वालों में आपका अग्रणी में नाम लिया जाता है। मुझे भाइयों इस बात की खुशी है। मुझे ये भी खुशी है कि भाइयों जब हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन में मराठा व राजपूत कौम की भूमिका को कौन भुला सकता है। भाइयों, इसके बारे में ये सर्वविदित ही है। आपने सदा ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया है। राष्ट्र के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियों की
भाइयों बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी आपने दी है। जो समाज एवं राष्ट्र अपने महापुरुषों, वीरों व शहीदों को याद करता है, उसका सम्मान करता है और सदैव उनके शौर्य और उपलब्धियों पर गर्व करता है, तो गौरव का अनुभव होता है। वह सदा समृद्ध और प्रगति की ओर अग्रसर होता है। भाइयों, इसलिए हमें अपने महापुरुषों और गौरवशाली इतिहास को सदैव याद रखना चाहिए। इस समारोह के लिए मैं आयोजकों को भी बहुत बधाई देता हूं। महाराणा प्रताप जी का जीवन साहस, स्वतंत्रता, आत्मसम्मान का ये प्रतीक रहा है। उन्होंने अंतिम सांसों तक देशभक्ति और स्वराज की ज्वाला को जलाए रखा है। उनका संकल्प था स्वतंत्रता सर्वोपरि है, चाहे उसके लिए कितनी भी कठिनाइयां सहन करनी पड़े। आज जब हम भारतीय संविधान का 75वां ये वर्ष मना रहे हैं, तो उनके मूल सिद्धांतों में यही भावना झलकती है। इससे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यह महाराणा प्रताप जैसे स्वराज पुरोधा अपने गौरवशाली अतीत, संघर्षशील स्वतंत्रता सेनानियों और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान है। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने कहा है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इस मंत्र के साथ भारत दुनिया की महाशक्ति की ओर गति से अग्रसर है। मुझे ये खुशी है। अभी हम देखते हैं कि अभी एक घटना क्रम पहलगाम का हुआ है। पूरे देश के अंदर उसको लेकर के एक बड़ा रोष था, बड़ा दुख था और देश के लोग चाहते थे कि पाकिस्तान को उसका जवाब दिया जाए। भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन्होंने एक मंच के ऊपर कहा कि अब समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि आतंकवाद की बची कुची जमीन उसको मिट्टी में मिलाने का अब ये समय आ गया है। और भाइयों, 9 मई को मैंने इसी स्थान के ऊपर आप लोगों के बीच में आना था, परंतु आदरणीय मोदी जी ने 7 तारीख को रात 1:30 बजे पाकिस्तान की भूमि के ऊपर जा करके जहां आतंकवाद पनपता था उसको मिट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। भाइयों, उसका जवाब पाकिस्तान की भूमि के ऊपर देने का काम किया है। यही महाराणा प्रताप का विचार है, यही महाराणा प्रताप ने हमें रास्ता दिखाया है। भाइयों, उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की सरजमी पर जा करके नेस्त नाबूद करने का काम ये हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मुझे गर्व है कि आज की युवा पीढ़ी महाराणा प्रताप जी जैसे नायकों को अपना आदर्श मान रही है। हमें अपने बच्चों को इतिहास की तारीखें नहीं बल्कि इतिहास की चेतना और चेतावनी दोनों सिखाने की आवश्यकता है। उन्हें बताने की है कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र हित सर्वोपरि है। महाराणा प्रताप जी की तरह कि हमें भी अपने मूल्यों, संस्कृति और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। हमें अपने संविधान की, जिसमें महान नायकों के विचारों को, मूल्यों को लिखा गया है, उसकी रक्षा हमने करनी है। आज इस अवसर के ऊपर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर हमारे विधायक महोदय जी ने मांग पत्र रखा है और हमारे समाज के प्रधान जी ने भी एक मांग पत्र मुझे दिया है और हमारे पंचायत की तरफ से भी मांग पत्र आया है। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी मांगे मेरे को लिख कर के दी गई हैं, इन सब मांगों को विभाग में भेज करके
इनकी फिजिबिलिटी चेक करा करके इनको करने का काम वो किया जाएगा। मुझे खुशी है आज जब मैं सालवण में आया हूँ, सालवण में मेरे को कहा गया कि असंध में एक HSVP का सेक्टर काटा जाए। हमारे विधायक जी ने इसकी मांग की है, इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करवा करके वहाँ पर सेक्टर का निर्माण करवाया जाएगा। सालवन गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम मोहन सिंह मुंडाड़ जी के नाम से मैं करने की घोषणा करता हूँ। गांव सालवन के बीच से निकल रही ड्रेन को जो हमारे विधायक जी ने बड़ी मांग रखी है कि उसको पक्का करने का काम किया जाए, इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके पक्का करवाने का काम ये हम करेंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी ने एक और कहा, असंध में महाराणा प्रताप धर्मशाला बनवाने के लिए मैं 21 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। यदि ग्राम पंचायत सालवण जमीन उपलब्ध कराती है तो एक खेल स्टेडियम का निर्माण करने की भी मैं घोषणा करता हूं। असंध विधानसभा के लिए, क्योंकि आज ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती के ऊपर हम एकत्र आए हैं, असंध विधानसभा क्षेत्र की 54 सड़कें जो 186 किलोमीटर बैठती हैं, उनके लिए 88 करोड़ रुपया स्पेशल रिपेयर के लिए मैं देता हूं। ये जुलाई तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। हमारे इसी असंध विधानसभा की 16 सड़कें जिनकी स्पेशल रिपेयर की बात कही गई है, जो 91.49 किलोमीटर की है, उनको भी जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा, उनकी भी स्पेशल रिपेयर की जाएगी। और 41 सड़कें और हैं जो 123 किलोमीटर की है, उन सब की रख रखाव के लिए, क्योंकि वो अभी एजेंसी के अधीन है, उसके तहत उनको ठीक करवाया जाएगा। करनाल से असंध जींद सड़क को 4 लेन करने, जो आदरणीय विधायक जी ने कहा है, करनाल असंध रोड गांव जुंडला व जलमाना में बाईपास के कार्य को भारत सरकार को भेज करके इसको भी जल्द पूरा करवाया जाएगा। विधायक जी ने जो असंध बाईपास के सुदृढ़ीकरण के लिए कहा है, इसके लिए असंध बाईपास के लिए मैं 9 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं, उसको भी हम जल्दी पूरा करवा लेंगे। विधायक जी ने कोहन से असंध रोड की स्पेशल रिपेयर करने की बात कही है, इसके लिए मैं 34 करोड़ 37 लाख रुपया स्पेशल रिपेयर के लिए देने की घोषणा करता हूं, यह भी जल्दी पूरा हो जाएगा। विधायक जी ने कुछ सामुदायिक भवन बनाने की बात कही है। विधानसभा क्षेत्र में जो भी लिस्ट हमारे विधायक जी देंगे, उन सब के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं, जो सामुदायिक भवन यहां बनने हैं। और असंध विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया और देने की घोषणा करता हूं। भाइयों, गुड़गांव की जमीन की बात विधायक जी ने कही है, क्योंकि अभी ये कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, इसका अभी फैसला नहीं आया, और जो ही उसका फैसला आता है, मैं आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर एक बात कहता हूं, वो जमीन समाज को वापस दे दी जाएगी। आज मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। ये महापुरुष, ये हमारा इतिहास है। मुझे तो गर्व है, अपने केंद्रीय मंत्री पूर्व में जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी के ऊपर, जिन्होंने इस व्यवस्था को खड़ा किया। नहीं तो पहले अपने परिवार के
महापुरुषों का ही ध्यान करते थे। भाइयों, किसी और का ध्यान नहीं होता था। आज मुझे खुशी है, पिछले 10 वर्षों में महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा और गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, संत कबीर, ऐसे महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर पर हमें मनाने का अवसर मिल रहा है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे ये कहते हुए कि आज की इस अवसर के ऊपर, क्योंकि वीर सपूत महाराणा प्रताप जो चित्तौड़ और हल्दी घाटी जैसे स्थान आज भी हर भारतीय के लिए वे वीर तीर्थ स्थल हैं, वीर तीर्थ स्थल हैं। भाइयों, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। महापुरुष पूरे राष्ट्र की धरोहर होते हैं। उनका महान व्यक्तित्व हमें देशभक्ति, देश सेवा, आपसी भाईचारे और एकता की महान परंपराओं को और अधिक मजबूत कर बनाने तथा प्रदेश को विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरणा देता है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव को और गहरा करें, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और भारत को 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मिलकर के आगे बढ़ें। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक बार करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ आइए आभार व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उनके स्नेह, उनके संबोधन के लिए, विधिवत आभार के लिए डॉक्टर एनपी सिंह, अध्यक्ष राजपूत सभा करनाल, उन्हें आमंत्रित करता हूं। आप सभी इतनी संख्या में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भोजन लेकर के जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने आपकी सभी मांगों की फिजिबिलिटी चेक करके पूरा करने का आशीर्वाद दिया है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के सभी बंधुओं का भी